चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। भरतपुर डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के नाम से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी की रिमांड पर चल रहे दलाल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और इससे एसीबी मुख्यालय में हड़कंप मच गया। एसीबी अधिकारियों ने अनुसंधान अधिकारी पृथ्वीराज मीणा सहित उनकी टीम के 11 सदस्यों को एहतियातन क्वारंटीन होने के निर्देश दिए हैं। अनुसंधान अधिकारी मीणा ने सोमवार को भरतपुर रेंज के कुल 18 एसएचओ से रिश्वत संबंधित मामले में पूछताछ की। दलाल से पूछताछ में आई चीजें और कॉल डिटेल के आधार पर इन पुलिस वालों से पूछताछ की गई। सोमवार को भरतपुर के 9, सवाईमाधोपुर के 5 और धौलपुर के 4 एसएचओ एसीबी मुख्यालय में पहुंचे। इससे पहले 16 पुलिस वालों से एसीबी अधिकारी पूछताछ कर चुके हैं। एसीबी सूत्रों के मुताबिक भरतपुर डीआईजी के नाम से रुपए मांगने के मामले में एसीबी जांच कर रही है और एसीबी मुख्यालय में दलाल से पूछताछ में जुटी टीम ने बताया कि आरोपी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर पूछताछ की जा रही थी और रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपी को पुनः न्यायालय में पेश किया जाना था, लेकिन अब न्यायालय के आदेश पर आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और संभावना जताई गई है कि एक दिन पहले एसीबी के गेट पर तैनात गार्ड जो कि कोरोना पॉजिटिव आया था और गार्ड जिस बाथरूम को उपयोग में लेता था उसी बाथरूम में आरोपी दलाल भी जाया करता था। तो बाथरूम के गेट या अन्य किसी जगह गार्ड ने जहां पर टच किया उसी जगह आरोपी दलाल ने भी टच किया और इसी के चलते वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो दलाल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से ही एसीबी मुख्यालय में हड़कंप मचा हुआ है, जहां पर टीम के 11 अधिकारियों को क्वारंटीन होने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि दलाल जो कि लक्ष्मण गौड़ डीजी जिनके मामले में 5 लाख रुपए की रिश्वत का ये पूरा मामला है, जहां पर दलाल प्रमोद शर्मा जिसे एसीबी ने हिरासत में लिया, रिमांड पर लिया, जिसे पूछताछ की गई। और आपको बता दें कि कल ही दलाल प्रमोद शर्मा जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तीसरी रिपोर्ट है जो कि पॉजिटिव आई है और उसके बाद से ही एसीबी मुख्यालय में भी हड़कंप मच गया और आनन फानन में जो टीम के 11 अधिकारी थे उनको क्वारंटीन होने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आशंका भी ये जताई जा रही है कि एसीबी मुख्यालय का जो गार्ड था जो कि पॉजिटिव आया था और शायद उसी के चलते दलाल भी पॉजिटिव आया है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, दलाल प्रमोद शर्मा जिसकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई है, माना जा रहा है विभाग में हड़कंप मच गया है, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? कितने अफसर ऐसे हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया है? देखिए, करीब 12 अफसर और स्टाफ है, उनमें स्टाफ भी शामिल है जिनको क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए हैं। उनको ये कहा गया है कि वे सेल्फ क्वारंटीन हो अपने घरों में और 14 दिन तक बिल्कुल इस केस से लगभग दूर रहें। हालांकि केस से जुड़े जो मेन अफसर हैं वो फिलहाल सेफ हैं, वो लगातार इस चीज में नजर बनाए हुए हैं, केस के बारे में जांच की जा रही है। हालांकि कल प्रमोद शर्मा को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन कोर्ट की नियमों के अनुसार ही उसको न्यायालय में पेश किया जाना था, लेकिन उसको वहां से न्यायालय के आदेश के बाद अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। वो वहां उसको क्वारंटीन किया गया है प्रमोद शर्मा को। जी वहीं जयंत, कल जिस तरह से एसीबी मुख्यालय में जो एसएचओ थे उनसे पूछताछ की गई, करीब 16 एसएचओ जिनसे कल पूछताछ हुई है, तो क्या उनको भी इस तरह के कोई निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि वही एसीबी के अधिकारी जिन्होंने पूछताछ की है जो कि अभी खुद क्वारंटीन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनमें से 4 अफसर ऐसे थे, 4 अफसर और कार्मिक ऐसे थे जिन्होंने इन लगभग सभी एसएचओ से पूछताछ में वे शामिल रहे। हालांकि पूछताछ के दौरान एक गैप रखा और जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का नियम है उसको फॉलो किया गया। इस हिसाब से उनको सावधानी बरतने के लिए कहा है एसीबी मुख्यालय की तरफ से उनको सावधानी बरतने के लिए कहा है उन तमाम एसएचओ को जो कल पूछताछ के लिए जयपुर शहर आए थे और एसीबी मुख्यालय में उनसे पूछताछ की गई थी। उनको सावधानी बरतने के लिए कहा है, उनको यही कहा है कि कम से कम लोगों के संपर्क में आए और कोई भी सिम्टम अगर दिखता है तो तुरंत खुद की जांच करें ताकि इस चीज को फैलने से आगे रोका जा सके। जी वहीं जयंत, दलाल प्रमोद जिससे एसीबी मुख्यालय में पूछताछ हो रही थी जो कल पॉजिटिव आ गया है, तो क्या मुख्यालय का कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जिसे सील किया गया है अब दलाल के पॉजिटिव आने के बाद, या फिर कुछ सैनिटाइजेशन का काम वगैरह वहां पर चल रहा है एसीबी मुख्यालय पर अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए कल ही सैनिटाइज किया गया था पीछे वाले क्षेत्र को जहां पर पूछताछ की जाती है। 2 बिल्डिंग है एसीबी के ऑफिस में। दरअसल मेन बिल्डिंग में ऑफिसर्स बैठते हैं, पीछे वाली बिल्डिंग में स्टाफ और अन्य लोगों का सिस्टम है, वहां पे पूछताछ वगैरह सारी चीजों का अंजाम दिया जाता है। उस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है और जहां ऑफिसर्स बैठते हैं आगे वाले पोर्शन को, उसमें भी काफी जगह को सैनिटाइज किया गया है। हालांकि ऑफिसर जिस
सीढ़ी वगैरह और जिस रास्ते को वो लोग उपयोग में लाते हैं वहां से और इस क्षेत्र में थोड़ी दूरी है, इस कारण फिलहाल सेफ्टी जो है वो देखी जा सकती है वहां पर। जी जयंत, एक और छोटा सा सवाल, क्योंकि इस पूरे मामले में ये भी निकल के सामने आ रहा है कि जो गार्ड था एसीबी मुख्यालय का वो पॉजिटिव आया था और शायद यही वजह मानी जा रही है कि उसका जो वॉशरूम था वो दलाल ने यूज किया और इसी वजह से ये भी पॉजिटिव हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए स्टाफ और जो निचले वो फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर का जो गार्ड है वहीं पे एक वॉशरूम है जिसको एसीबी में आने वाले लोग अपने फरियादी जिनको कहते हैं वो भी यूज करते हैं और गार्ड और नीचे का जो स्टाफ है वो भी वही यूज करता है। तो उसके वहां पे प्रमोद शर्मा जब पॉजिटिव पाया गया है तो उस पूरे इलाके को तो फिलहाल बंद किया गया है, सैनिटाइज कराया गया है और वहां से लोगों को दूर रहने के लिए कहा है अभी। जी बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।